नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले जो एनएमडीसी में फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो उसका सिलेबस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, मैंने पूरा सिलेबस इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। यानी कि जनरल नॉलेज हो गया आपका और रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया, सभी इस वीडियो में मैंने सिलेबस जो है वो डाल दिया है। और लोकल जीके भी यहाँ पर डाल दिया दोस्तों मैंने, यानी कि लोकल के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैंने इस वीडियो में यहाँ पर सिलेबस में डाल दिया है। तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट सिलेबस 2022। और सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एग्जाम पैटर्न जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया था मिडिल पास या फिर ITI, तो इसी को इक्विवेलेंट 10th भी रहेगा। तो आपका जो ये पेपर रहेगा दोस्तों, ये 10th बेसिस का ही होगा, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पर बाचिली कॉम्प्लेक्स में 30 और किरांदुल में 35 वैकेंसीज यहाँ पर आई थी। लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, 10th बेस का ही यहाँ पर क्वेश्चन जो आएंगे, क्योंकि 10th बेस ही यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया था। तो 10th बेस का ही यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका लेवल जो है वो 10th का ही रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में आपको पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन जो 10th बेसिस का रहेगा, जो बेसिक नॉलेज रहता है, वो आपको सब कर लेना है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले रिटन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, देन उसके बाद में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट ये होगा। और ये जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसका सिलेक्शन में कोई भी रोल नहीं है। तो आपका जो भी सिलेक्शन होगा ये रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट ही आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका बनेगा वो रिटन टेस्ट पे ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिटन टेस्ट जो है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी मैं आपको सिलेबस अभी आगे बताऊँगा उसका। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर अच्छा है, हिंदी में भी रहेगा पेपर और इंग्लिश में भी रहेगा। और MCQ टाइप ये पेपर होने वाला है। और आंसर देने के लिए दोस्तों आपको OMR शीट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ये ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ऑफलाइन ये पेपर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर OMR शीट आपको आंसर करने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑफलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा गया दोस्तों, तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो ये अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, रिटन टेस्ट यहाँ पर 100 मार्क्स का होने वाला है। और ये 100 मार्क्स में से आपको जितने मार्क्स मिलेंगे उसी के बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। इसका डिवाइडेशन देखिए, 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज के 70 मार्क्स आने वाले हैं, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 30 मार्क्स आने वाले। देखिए दोस्तों, जो पेपर सेकंड है यहाँ पर, यानी कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ये सेकंड टेस्ट होगा। तो इसमें सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है 1/3 कैंडिडेट, यानी कि अभी टोटल 30 वैकेंसी अगर है, मान लीजिए 30 वैकेंसी है, तो 1/3 यानी कि इसको इंटू 3 आप करेंगे तो 90 जो वैकेंसी रहेगी, यानी कि 90 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे सेकंड टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये 90 में से फिर 30 निकाले जाएंगे ये फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के बाद, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं, तो डिटेल में आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, पूरा टॉपिक वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप सब टॉपिक जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल नॉलेज। तो देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज का यहाँ पर 70 क्वेश्चन आने वाले हैं 70 मार्क्स के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आएगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, नेशनल करंट अफेयर, यानी कि हमारे देश के अंदर जो भी अभी इवेंट चल रहे हैं वो आपको देख लेना है। देन इंटरनेशनल करंट अफेयर, यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या फिर जो भी न्यूज़ में अभी, वो आपको देख लेना है। देन उसके बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि किसी कंट्री के अभी प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में चुने गए रहेंगे, तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। देन ग्लोबल इंडेक्स एंड रिपोर्ट, तो ग्लोबल इंडेक्स जो होता है दोस्तों वो भी देखना है, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है वो भी आपको देख लेना है। देन अवार्ड, तो इसमें देखिए ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड या फिर और भी अवार्ड होते हैं, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये सब अवार्ड जो है दोस्तों आपको देख लेना है, ठीक है। और इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस कौन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट, तो स्पोर्ट में भी आपको जो अवार्ड्स होते हैं वो भी देखना है, और जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं दोस्तों तो वो भी आपको देखना है। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा कि ये एक स्पोर्ट पर्सन दिया रहेगा और ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आपको देख लेना है। जो भी फेमस स्पोर्ट पर्सन रहेंगे वो आपको देख लेना है यहाँ पर। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जो अभी
करंट अफेयर्स है वो आपको देखना है, यानी कि कोई रिसर्च वगैरह हुई है, कुछ डिस्कवरी वगैरह हुई है अभी लेटेस्ट, तो वो भी आपको देख लेना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो है वो देखना है। देन साहित्य अकादमी अवार्ड ये करना है, ओके। उसके बाद में देखिए दोस्तों फिर आएगा आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री करना होगा, देन मिडाइवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। एंशिएंट एंड मिडाइवल जो इंडिया का हिस्ट्री है ये आपको ज़्यादा डीप में नहीं करना है, ऊपर ऊपर ही कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी रूलर रहेंगे या फिर जो डायनेस्टी है उनके बारे में पढ़ लेना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, ठीक है। आगे देखिए जियोग्राफी। तो देखिए दोस्तों जियोग्राफी में आपको सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड करना है, देन कोस्ट लाइन, देन रिवर सिस्टम इन इंडिया ये भी करना होगा। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, जो भी इम्पोर्टेंट्स रिवर है उनके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। कोस्ट लाइन में आपको दोस्तों जो मालाबार कोस्ट हो गया या फिर कोंकण कोस्ट हो गया, तो वो कौन से स्टेट वहाँ पर आते हैं वो भी देखना है, और ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, जो भी दोनों कोस्ट है वो आपको देख लेना है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वाला कोस्ट और ये अरबी समंदर वाला कोस्ट, अरब समंदर वाला कोस्ट, तो दोनों आपको देखना है, ठीक है। देन इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो आपको देखना होगा। और जो भी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, नेपाल हो गया, तो ये उनकी करेंसी क्या है वो भी देख लेना है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है वो भी आपको देख लेना होगा, ठीक है। देन उसके साथ में देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया वो भी करना है। देन नेशनल पार्क आपको करना होगा, यानी कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। देन ट्राइब्स, देन यूनेस्को साइट्स, यानी कि कौन सा यूनेस्को साइट कौन से स्टेट में वो भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखिए दोस्तों आपको सिटीजनशिप करना है, देन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हो गए, देन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल्स हो गए, देन जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल हो गया। इस प्रकार से जो भी आर्टिकल्स है वो आपको देख लेना है इंपॉर्टेंट वाले। देन सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी ये भी आपको करना है। देन अमेंडमेंट्स, पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पर करना है। देन इकोनॉमी भी करना होगा दोस्तों, इकोनॉमी में ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। देन उसके बाद में फिजिक्स, तो फिजिक्स में देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना होगा, देन लाइट करना होगा, देन साउंड, एनर्जी करना होगा, देन पावर, देन इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, मोशन करना है, देन ग्रेविटेशन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपको यहाँ पर करना होगा। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन होता है वो भी आपको देख लेना है। देन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज़ जो है वो देखना है, देन डिस्कवरीज भी कर लेना है। बाद में देखिए केमिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर करना होगा, देन पीरियोडिक टेबल करना होगा, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड, बेस एंड साल्ट, इसमें आपको पीएच वैल्यू जो वो भी आपको करना होगा, ठीक है। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल करना है। देन फ्यूल, इसमें आपको कोल वगैरह जो होता है वो भी आपको कर लेना है। कोल के जो टाइप्स होते हैं, पीट हो गया, इस प्रकार से जो कोल के टाइप्स होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सा है तो ये भी आपको कर लेना है इसमें, ठीक है, फ्यूल में। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए बायोलॉजी। तो देखिए दोस्तों बायोलॉजी में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, देन सेल, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द सेल होता है उसी को साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपको कर लेना है, ओके। देन ये क्लासिफिकेशन में दोस्तों आपको जो भी बीटेक करने क्लासिफिकेशन दिया था, यानी कि 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, वो सब कर लेना है इसमें, ठीक है। देन जेनेटिक्स करना है, देन फोटोसिंथेसिस करना है, देन पोल्यूशन, प्लांट एंड एनिमल डिजीज़ आपको करना है। इसमें प्लांट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनिमल डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल में ह्यूमन डिजीज़, तो अभी ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है, तो वो भी आपको करना है। देन ह्यूमन सिस्टम्स, इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, सब आपको इसमें कर लेना है, ठीक है। देन ह्यूमन ब्लड ये भी आपको करना होगा दोस्तों, ठीक है। यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है, डोनर होता है, वो भी आपको कर लेना है, ठीक है। ए बी और ओ टाइप का जो होता है ब्लड, वो आपको कर लेना है इसमें। देन इसरो एंड DRDO के बारे में भी आपको पूरा जान लेना है दोस्तों, हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है और चेयरमैन अभी कौन है वगैरह वो जो है सब देख लेना है। आगे देखिए यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN, तो UN के बारे में आपको पूरा जान लेना है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वो भी आपको इसमें देखना होगा। देन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो भी ऑर्गन्स है वो सब आपको देखना है, जैसे कि WHO हो गया, WTO हो गया, यूनेस्को हो गया, तो ये सब यूनाइटेड नेशंस की ही ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे वो भी आपको देख लेना, जैसे कि WHO का हेड क्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रकार से आपको सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेड क्वार्टर कहाँ पे वो आपको देख लेना है, ठीक है।
देन स्टेट एंड कैपिटल विथ सीएम एंड गवर्नर, ये भी आपको करना है दोस्तों। ये पूछा जाता है कौन से स्टेट के कौन अभी सीएम है या फिर कैपिटल क्या है या फिर गवर्नर कौन है, ये सब आपको कर लेना है। देन पीएसयू, तो पीएसयू में जैसे कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज होगी दोस्तों, महारत्न कंपनी हो गई, नवरत्न कंपनी हो गई, तो ये जो कंपनीज है उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, देन उनके जो चेयरमैन है वो भी आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कोरोना रिलेटेड भी जीके आपको करना होगा दोस्तों, और लोकल जीके। तो देखिए लोकल जीके छत्तीसगढ़ का जो जीके है उसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको याद करना है छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, यानी कि कौन से ईयर को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कौन से स्टेट से ये अलग हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जो है वो पहले एमपी में था, ठीक है, तो एमपी से इसका डिवाइडेशन हुआ था और फिर ये छत्तीसगढ़ बना था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन से साल में हुआ था ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी राजकीय भाषा क्या है वो भी आपको करना है। देन चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। देन दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये बाचेली और किरंदुल कॉम्प्लेक्स है वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आपको जान लेना है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देन ये डिस्ट्रिक्ट के आईएएस आईपीएस ऑफिसर कौन है अभी वो भी देख लेना है। देन रेलवे स्टेशन जो है छत्तीसगढ़ में जो फेमस रेलवे स्टेशन है वो भी आपको कर लेना है, जैसे कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो गए तो आपको पूछा जा सकता है। देन रिवर कौन कौन सी है वहाँ पे, राज्य प्रतीक चिन्ह कौन सा है, लोकसभा में कितनी सीट है वहाँ पे, लोकसभा की सीट। देन विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा कहाँ पे है वो आपको देख लेना है। देन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पर कितने हैं वो भी देखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर है वो भी आपको देख लेना है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट सीएम कौन थे, यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब है। देन नेशनल पार्क, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है वो देख लेना है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट्स डिटेल है छत्तीसगढ़ की, कौन कौन से ट्राइब यहाँ पर लेते हैं, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, वो सब आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों जीके का पार्ट। अभी हम देखते हैं आगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पार्ट। तो देखिए दोस्तों एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग यानी कि न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल यानी कि एप्टीट्यूड भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा, ये 30 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें रीजनिंग वाला जो पार्ट है दोस्तों वो काफ़ी इजी रहता है, तो आप आसानी से कर लोगे। वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल यानी कि जो एप्टीट्यूड है उस पर फोकस करना होगा। इसमें देखिए न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, परसेंटेज करना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देन नंबर सिस्टम करना है, देन सिंप्लीफिकेशन करना है। इसमें आपको बॉड मास रूल जो होता है, ये बॉड मास रूल अप्लाई करके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, ये भी करना है। देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना होगा। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, वो भी आपको करना है। देन टाइम स्पीड डिस्टेंस करना है। देन टाइम एंड वर्क भी आपको यहाँ पर करना होगा। देन ये तो हो गया दोस्तों न्यूमेरिकल यानी कि एप्टीट्यूड का पार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अभी रीजनिंग वाला पार्ट। तो देखिए रीजनिंग में आपको साइलोगिज्म्स करना होगा दोस्तों। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी होता है, नंबर का भी सीरीज होता है, और कम्बिनेशन यानी कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों कंबाइन होते हैं, ऐसा भी सीरीज होता है, तो ये तीनों कर लेना है। देन कोडिंग एंड डिकोडिंग भी करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आपको करना है। देन ब्लड रिलेशन भी आपको यहाँ पर करना है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आएगा। देन एनोलॉग भी आपको कर लेना। देन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। देन ऑड वन आउट यानी कि इसी को हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं अब, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और ये चारों में से कौन सा अलग है तो आपको चूज़ करना होगा, इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि ऑड वन आउट। ये चारों में से कौन सा एक जो ऑप्शन है वो ऑड रहेगा तो वो आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। वो हो गया ऑड वन आउट, तो इसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देन स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हो गया, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसे भी क्वेश्चन बनता है। और पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको कर लेना है दोस्तों। तो सभी ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया ये सब आपको कर लेना है, और मैं गारंटी देता हूँ इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए।